हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन एरेना पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 10th के बायोलॉजी का आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा होगा ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन। इससे पहले हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने न्यूट्रिशन, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेशन के बारे में आपको समझा दिया है। तो आज जो ट्रांसपोर्टेशन हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन से स्टार्ट। प्लांट में हो या मनुष्य में हो या एनिमल में हो, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है परिवहन। परिवहन का अर्थ क्या है कि जो भी चीज़ हम अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं, चाहे वह खाना हो या कोई भी चीज़ हो, शरीर के अंदर ले रहे हैं, उसको शरीर के हर एक अंग यानी कि हर एक भाग तक, हर एक सेल तक पहुंचाना है। क्योंकि अगर हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो उसको अगर हम शरीर के हर एक पार्ट तक नहीं पहुंचाएंगे तो हमारा शरीर ग्रोथ नहीं करेगा। और हमारे शरीर के ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिएंट्स का हर एक पार्ट तक पहुंचना ज़रूरी है, और वह हर एक पार्ट्स तक तभी पहुंचेगा जब क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है? तो किसी भी चीज़ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, ले जाना किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। अब स्टार्ट करेंगे प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन से। तो उससे पहले हम जानेंगे कि टिश्यू, प्लांट के टिश्यू के बारे में थोड़ा जानते हैं। आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, डिटेल में नहीं जानेंगे, बस एक ओवरव्यू देखेंगे क्योंकि जानना जरूरी है। टिश्यू जो होता है, इसको हिंदी में उत्तक कहते हैं। प्लांट में ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक और दूसरा होता है परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक को हिंदी में विभाज्योतक कहते हैं और परमानेंट को अस्थायी कहते हैं। अब ये विभाज्योतक का क्या मतलब है, मेरिस्टेमेटिक का क्या मतलब है? कि इसका विभाजन होते रहता है, जैसे सेल का डिवीज़न होते रहता है, एक से दूसरे पार्ट में, तीसरे पार्ट में, अलग अलग पार्ट में, या वो अपने आप को बनाते हैं। सेल क्या करते हैं? अपने आप को बनाते हैं। उसी तरह से ये टिश्यूज़ क्या होते हैं? बनते हैं, ख़त्म होते हैं, बनते हैं, ख़त्म होते हैं। और दूसरा होता है परमानेंटली, जो कि अस्थाई होता है, उनको बनाया नहीं जाता है, वो परमानेंट फिक्स होते हैं। और ये परमानेंट जो होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, इनके भी पार्ट्स हैं, लेकिन ये अभी मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9 में। जहां हमको काम है उतना ही मैं बताऊंगा। परमानेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल को सरल हिंदी में कहते हैं और कॉम्प्लेक्स को जटिल। ये कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या है? 2 तरह के होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। और ये जाइलम और फ्लोएम क्या हैं? उत्तक ही हैं, यानी कि क्या है? ये टिश्यू ही हैं। और इन्हीं का काम है प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का, इसीलिए मैंने बताया ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन का काम हमारे बॉडी में किसका है? इन्हीं का है, यानी कि इन्हीं उत्तक का है, जाइलम और फ्लोएम का। कैसे है, क्या है, देखते हैं। हम एक बनाते हैं वृक्ष, एक वृक्ष बनाते हैं। वृक्ष में क्या होता है कि जड़ होती है उसकी, उसको क्या कहते हैं हम लोग? रेडिकल कहते हैं। और इसका काम क्या होता है? तो रेडिकल यानी कि जड़ का काम होता है वृक्ष को अस्थायित्व प्रदान करना, यानी कि वृक्ष को खड़ा रखना। वृक्ष झुके ना, टूटे ना, वृक्ष को मजबूती से खड़ा रखना। रेडिकल का इतना ही काम होता है, जड़ का और कोई काम नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया एक ट्री, इसका इतना ही काम होता है। अब जो जड़ के चारों तरफ आप देखते होंगे कि ये रेसे रेसे टाइप के, बाल बाल टाइप के जो होते हैं, हेयर टाइप्स के निकले रहते हैं, वो क्या होते हैं? तो उन्हें हम लोग कहते हैं रूट हेयर। इसे क्या कहते हैं हम लोग? रूट हेयर कहते हैं। मेन काम इसका ही है, क्या कहते हैं? रूट हेयर। हिंदी में इसे मूल रोम कहते हैं। मेन काम किसका है? इसी का है। अब क्या होता है कि मिट्टी के अंदर जो जल, खनिज लवण, पोटास वगैरह जितने भी चीज़ें होती हैं, मिनरल्स होती हैं या वाटर होती हैं, उनको ये रूट हेयर क्या करती हैं? सोख लेती हैं। उनको ये रूट हेयर क्या करती हैं? सोखती हैं। ध्यान से सुनिएगा, रूट हेयर उनको सोखती हैं। सोखने के बाद अब कैसे सोखती हैं? कैसे सोखती हैं? तो ये देखिए, मिट्टी के अंदर का जो होता है, मिट्टी के अंदर का जो ऑस्मेटिक प्रेशर होता है, क्या होता है? ऑस्मेटिक प्रेशर। ऑस्मेटिक प्रेशर का कहते हैं, को हम क्या कहते हैं? परासरण दाब हिंदी में। ऑस्मोसिस क्या होता है? पहले जानिए आप लोग कि ऑस्मोसिस क्या होता है, समझा देता हूँ। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को हिंदी में कहते हैं परासरण। ये क्या होता है
कि उच्च सांद्रता यानी कि हाई प्रेशर जहाँ पे है, तो हाई प्रेशर अगर कहीं पे लग रहा है तो हाई प्रेशर से अगर कोई चीज़ लो प्रेशर की तरफ बढ़ेगा, मान लीजिए कि किसी भी पाइप में अगर प्रेशर हम पानी का डालते हैं वो प्रेशर हाई होता है, किसी भी पाइप में अगर पानी का प्रेशर डालते हैं तो वो प्रेशर हाई होता है। तो जहाँ पे प्रेशर कम है या जहाँ पे पानी कम है वो पानी क्या होता है कि उस तरफ फ्लो हो जाता है, वो पानी क्या होता है उस तरफ फ्लो होता है। धीरे धीरे ही फ्लो होगा लेकिन फ्लो होगा। अगर प्रेशर एक जगह का बढ़ जाता है तो दूसरे तरफ क्या होता है, धीरे धीरे वो कम प्रेशर वाले जगह पे फ्लो होता है। तो इसी को कहते हैं ऑस्मोसिस यानी कि पराशरण कहते हैं, कि हाई प्रेशर वाले जगह से लो प्रेशर वाले जगह पे यानी उच्च सांद्रता वाले से कम सांद्रता वाले जगह पे क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस कहते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि यहाँ पे मिट्टी जो है वो भूमि जो जल के साथ मिली हुई है वह भूमि दाब यानी कि अर्थ प्रेशर लगा रहा है, और जिसके कारण क्या हो रहा है कि ये जल कहाँ जा रहा है, रूट हेयर में चला जा रहा है। रूट हेयर में प्रेशर अभी कम है तो ये जल कहाँ चल जा रहा है, रूट प्रेशर में जा रहा है। तो कहाँ जा रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण ये जल रूट प्रेशर में जा रहा है। रूट प्रेशर के बाद क्या होता है कि यही जो रूट हेयर होता है उससे कहाँ चला जाता है, जाइलम में। कहाँ चला जाता है, जाइलम में। और जाइलम क्या होता है कि जाइलम को आप कह सकते हैं, आप नस कह सकते हैं, नलिका कह सकते हैं पेड़ की। जाइलम और फ्लोएम को आप नस या नलिका कह सकते हैं पेड़ की, जो पूरे वृक्ष में क्या होता है, फैला होता है जड़ से लेकर के पत्तियों तक। जड़ से लेकर के पत्तियों तक क्या होता है, ये फैला होता है, ये फैला होता है। जड़ से लेकर के पत्तियों तक ये क्या होता है, फैला होता है, ये जाइलम। अब क्या हुआ कि रूट हेयर से, पहले सिंपल भाषा में समझिए, रूट हेयर ने सोख लिया मिनरल्स को, वाटर को, सबको, और वो जाइलम के होते होते कहाँ पहुँच जाता है, पत्ती तक पहुँच जाता है। लेकिन कैसे पहुँचता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण। ये जाइलम के साथ साथ यहाँ पे जो रूट हेयर के साथ कॉर्टेक्स सेल होता है। कौन सा सेल होता है, कॉर्टेक्स सेल होता है, कॉर्टेक्स सेल। अब क्या होता है कि सेम प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है। अब क्या हुआ कि रूट हेयर में चला गया, क्या हमारा रूट हेयर भी एक प्रकार का सेल है, तो रूट हेयर में चला गया हमारा वाटर या फिर जो भी मिनरल्स हैं वो चले गए रूट हेयर में। अब इससे क्या हुआ कि रूट हेयर का सेल क्या हो जाता है, टर्गिड अवस्था में आ जाता है। टर्गिड अवस्था का मतलब क्या हुआ कि फूल जाता है, सूज जाता है। किसी भी चीज़ में अगर पानी आप भरते हैं तो वो क्या होता है, फूल जाता है। या कोई भी चीज़ अगर पानी में भिगो के ज़्यादा देर रखते हैं तो वो क्या होता है, फूल जाता है। तो ये रूट हेयर क्या होता है, टर्गिड अवस्था में आ जाता है, यानी कि फूल जाता है। और इसके साथ साथ लगा होता है कॉर्टेक्स सेल। इसके साथ साथ क्या लगा होता है, कॉर्टेक्स सेल। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है कम हो जाने के कारण फिर इससे रूट हेयर से कहाँ चला जाता है, कॉर्टेक्स सेल में चला जाता है। और कॉर्टेक्स सेल से फिर क्या होता है, जाइलम में जाता है। और धीरे धीरे जाइलम से होते होते प्रेशर, नीचे प्रेशर ज़्यादा होगा तो उच्च प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाते जाते वो क्या होता है, ऊपर। जैसे कि हम लोग पढ़े थे केमिस्ट्री में, पढ़ते हैं केशिकत्व यानी कि कैपिलरी प्रक्रिया को पढ़े हैं। उसमें क्या होता है कि नीचे से ज़्यादा प्रेशर लगता है तो वो, जैसे कि लालटेन में जो होता है तेल क्या होता है, बत्ती से ऊपर चला जाता है। यानी कि हम लोग दीप वगैरह जो जलाते हैं वो बत्ती से होते हुए लौ तक, उसके ऊपर पॉइंट तक चला जाता है। वही प्रोसेस एक तरह से कहे तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण होता है। वो धीरे धीरे क्या होते हैं, मिनरल्स और पोटास जो होते हैं या वाटर जो होते हैं वो ऊपर चले आते हैं। और ऊपर आके कहाँ आ जाते हैं, पत्तियों में आ जाते हैं, लीफ में आ जाते हैं। कहाँ आते हैं, पत्तियों में आते हैं, लीफ में आ जाते हैं। ये कहाँ आ जाते हैं, पत्तियों में, यानी कि लीफ में आ जाते हैं। अब ये लीफ क्या करेंगे, तो लीफ में क्या होता है, तो लीफ में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। यहाँ क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस का मतलब हुआ प्रकाश संश्लेषण। लीफ में क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण हुआ। अब प्रकाश संश्लेषण से क्या होगा, भोजन बनेगा। प्रकाश संश्लेषण से क्या होगा, भोजन बनेगा। अब जो ये भोजन बना, इस भोजन को क्या किया जाएगा कि इस भोजन को फ्लोएम लेगा। कौन लेगा, फ्लोएम लेगा। और फ्लोएम जो है अपनी कोशिका यानी सेल्स के द्वारा पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करेगा। कहने का मतलब समझिए, यहाँ पे जो सिंपल भाषा में मैं समझा देता हूँ। बात क्या है कहने का, कि जो कच्चे पदार्थ हैं,
जो कच्चे पदार्थ हैं, जैसे कि हम लोग खाते हैं ना आटा, गेहूँ, चावल, ये सब खाते हैं, तो कच्चे पदार्थ जो होंगे वो जाइलम लेके जाएगा कहाँ तक? पत्तियों तक। और पत्ती फिर क्या करेगा कि फोटोसिंथेसिस करके खाना बना लेगा, भोजन बना लेगा, और उस भोजन को फिर पूरे वृक्ष में यानी कि ट्री में, शरीर वृक्ष के हर एक पार्ट में, हर एक सेल्स में क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। हर एक सेल्स में क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। अब होता क्या है, जाइलम कैसा होता है? तो जाइलम हमारा होता है ये कुछ वलय आकार का होता है, रिंग्स टाइप के होते हैं जाइलम। जाइलम जो होते हैं पूरे शरीर में, इसको मैंने पहले भी कहा कि इसको आप कह सकते हैं कि ये क्या है? नस है, नलिकाएं हैं। जाइलम और फ्लोएम हमारे वृक्ष की क्या है? नलिकाएं हैं। और ये क्या होते हैं? वलय आकार की होती हैं। किस आकार की होती है? वलय आकार की होती हैं, यानी कि रिंग आकार की होती हैं। अब आप जब वृक्ष को कटा हुआ देखते होंगे कहीं पे, वो जो सिल्ली वगैरह होती है वृक्ष की जो कटी हुई होती है, तो उसके ऊपर आपको इस तरह से वाइट कलर का नज़र आता होगा, वाइट कलर का रेसा रेसा टाइप का ऐसे बना हुआ नज़र आता होगा। तो वो क्या है? तो वही जाइलम है। ये क्या है? यही जाइलम है। अच्छा, अब ये जाइलम जो होता है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ, ये जो जाइलम जो होता है, इसमें जो ये रिंग बने हुए होते हैं वाइट कलर के, ये रेसा, इसको क्या कहते हैं हम लोग? रेसा कहते हैं। ये जो रेसा यानी कि रिंग बने हुए रहते हैं ना, इसको कहते हैं हम कैम्बियम। इसको क्या कहते हैं? कैम्बियम। इसको क्या कहते हैं? कैम्बियम। और इसी को गिन के, इसी कैम्बियम को गिन के क्या पता लगता है? एज पता लगता है। किसका? हमारे ट्री का। हमारे ट्री का एज इसी कैम्बियम को गिन के पता लगता है। तो ये रेसा जितना होगा, अगर एक कैम्बियम है तो एक कैम्बियम का मतलब हुआ कि 10 ईयर, 10 साल पुराना है। तो इसी तरह से गिनते हैं, क्योंकि एक कैम्बियम को बनने में कितना लगता है? 10 साल बनता है। तो इसी को गिनते हैं कि ये कितने कैम्बियम्स हैं, यानी कि कितने रिंग्स हैं। कहते हैं ना कि रिंग्स को गिन के पता चलता है, तो वही गिना जाता है कि कितने रिंग्स हैं। जितने रिंग्स होंगे उतने 10 ईयर्स को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो यह वृक्ष यानी कि ट्री कितना पुराना है वह पता लग जाएगा। तो जाइलम्स क्या होते हैं? रिंग आकार के होते हैं। और ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। किसको? वाटर और मिनरल्स को क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं पत्तियों तक। और पत्ती में क्या होता है? लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। और भोजन बनने के बाद, अब थोड़ा सा संरचना देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं पहले से बना के रखा हूँ फ्लोएम की। अब फ्लोएम में क्या होता है कि फ्लोएम जो होता है उसमें वो भी एक नलिका की तरह पूरे वृक्ष में फैला रहता है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, एक नलिका की तरह क्या है? पूरे वृक्ष में क्या होता है? फैला रहता है, जिसे हिंदी में चलनी नलिका कहते हैं और इंग्लिश में सीव ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? सीव ट्यूब कहते हैं। ये पूरे पेड़ में क्या होता है? फैला हुआ रहता है। और इसके अंदर क्या होता है? छोटे छोटे क्या होते हैं? होल्स होते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं। और ये क्या होता है कि भोजन बनने के बाद पत्तियों और पत्तियों से चलनी नलिका के होते हुए, ये भी एक प्रकार का नस ही है, इसका नलिका ही है। चलनियों और चलनी के होते होते क्या होता है? चलनी से होल्स होते होते धीरे धीरे ये क्या होते हैं? इन होल्स के जरिए हमारे पूरे, मतलब हमारे नहीं, वृक्ष के पूरे पार्ट तक, वृक्ष के पूरे पार्ट तक ये पहुंचा देते हैं। वृक्ष के हर एक सेल्स को, ये होल्स जो हैं वृक्ष के हर एक सेल्स को क्या पहुंचा देते हैं? तो फूड पहुंचा देते हैं। आप देख सकते हैं संरचना फ्लोएम की इसी प्रकार की होती है कि वृक्ष के हर एक पार्ट तक ये क्या करते हैं? पहुंचा देते हैं। तो किस तरह से आपसे पूछेगा कि कौन पहुंचाता है? खाना पहुंचाने का काम किसका है? ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है? तो जाइलम और फ्लोएम का है। जाइलम और फ्लोएम क्या है? तो दोनों टिश्यू हैं। जाइलम क्या करता है? कच्चे यानी कि मिनरल्स और वाटर को जो है ज़मीन से किस प्रक्रिया के द्वारा ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है, मैंने बता दिया। ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है, ऑस्मोसिस लगता है परासरण दाब के कारण, ठीक है, ऊपर पहुंचता है, ऊपर खाना बनता है, फ्लो, और उसके बाद क्या करता है हमारा फ्लोएम क्या करता है? तो चलनी नलिका यानी कि सीव ट्यूब के द्वारा, जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उससे हर एक सेल में क्या करता है? भोजन पहुंचा देता है। तो ये एक प्रोसेस था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट। अब दूसरा प्रोसेस एक है जिसे कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन इसको बायोलॉजिकल टर्म में कहते हैं। फिजिकल टर्म में इसको क्या कहते हैं? इवेपोरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन यानी कि वेपर। अब क्या होता है सुनिए, ये जो प्लांट्स जो हैं, जो जितने भी
वाटर को सोखते हैं, रूट है जितने भी वाटर को सोखते हैं और वो ऊपर ले जाते हैं, वो क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, उनमें से 10% ही यूज इनका होता है फूड बनाने में, 10% ही यूज फूड बनाने में होता है। बाकी के 90% जो है ये क्या हो जाते हैं, पत्तियों के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, पत्तियों के द्वारा क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, लीफ के द्वारा आउट हो जाते हैं बाहर। कैसे कैसे, अब क्या हुआ, ये रूट है, ये रूट हेयर है, मान लीजिए कि ये क्या कर रहा है, वाटर को सोख रहा है, ये क्या कर रहा है, वाटर को सोख रहा है, और ये जाइलम के होते हुए ये प्लांट्स की पत्तियाँ, ये प्लांट्स की पत्तियाँ, ये प्लांट्स की पत्तियों में क्या होते हैं, चले जाते हैं, ये प्लांट्स की पत्तियों में चले जाते हैं। और पत्तियाँ इसीलिए क्या करती हैं, इवेपोरेशन करती हैं, और पत्तियाँ यहाँ से क्या करती हैं, निकाल देती हैं वाटर को। पत्तियाँ क्या करती हैं, जितना कम होता है उतना ही ये रखती है, बाकी क्या करती हैं, निकाल देती है। जिससे आप देखते होंगे कि हमारे पत्तियों के ऊपर सुबह उठने पर क्या होता है, पानी जमा होता है। अब ये होता है कि जहाँ पे ज़्यादा जंगल होगा, जहाँ पे ज़्यादा जंगल होगा वहीं पे ज़्यादा बरसात होती है। ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जहाँ पे ज़्यादा जंगल होगा वहाँ पे ये ट्रांसपीरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा, और वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा तो वो पानी जो है वो वेपर बन के आकाश में ज़्यादा जाएगा, और ज़्यादा जाएगा तो वहाँ पे बादल, क्लाउड्स ज़्यादा बनेंगे, तो बारिश भी क्या होगी, वहीं होंगे। तो जहाँ ज़्यादा जंगल है वहाँ ज़्यादा पानी इवोपरेट होगा, यानी कि ट्रांसपीरेशन होगा, पानी का पेड़ करेंगे, निकालेंगे। और पेड़ जो है अपने जीवन काल में अपने वेट का 100 टाइम्स जो है वाटर क्या कर देता है, निकाल देता है। एक ट्री जो है अपने वेट का 100 टाइम्स जो है वाटर अपने जीवन काल में क्या करता है, निकालता है। अब कुछ पौधे होते हैं जैसे मकई का हुआ, सेब का हुआ, ये मकई और सेब के पौधे, मकई का पौधा जो है वह 1 घंटे से कम समय में भी 3 to 4 लीटर जो है वो वाटर क्या करता है, निकाल देता है। एक पत्ते की बात करता हूँ, 1 घंटे से कम समय में 3 to 4 लीटर वाटर निकाल देता है। सेब का 1 घंटे से कम समय में 10 to 20 लीटर वाटर जो है क्या करता है, बाहर निकाल देता है, इवोपरेट करता है, इवोपरेट करता है। गर्मी दिन में अब क्या होता है कि ठंडी के दिन में क्या होता है कि ठंडी दिन या बरसात के दिन में तो पौधे को सफिशिएंट पानी मिलता है, पौधे को क्या मिलता है, सफिशिएंट पानी मिलता है जो वो सोखते हैं और निकाल भी देते हैं। लेकिन गर्मी दिन में क्या मिलता है, उन्हें ज़्यादा नहीं मिल पाता है, इसलिए उस समय वो ज़्यादा स्टोर करके रखते हैं। तो क्या होता है, जहाँ ज़्यादा, आपको पता लग गया कि जंगल जहाँ पे ज़्यादा होगा बारिश भी वहाँ पे ज़्यादा होती है। क्यों होती है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पानी जो है जलवाष्प के रूप में, वाटर वेपर के रूप में पत्तियाँ निकालती हैं, और ज़्यादा पानी निकालेंगी पत्तियाँ तो क्या होगा, ज़्यादा पानी निकालेंगी तो ज़्यादा वर्षा होगा, ज़्यादा क्लाउड्स बनेंगे, वेपराइज होकर पानी ऊपर जाएगी। और ये मैंने एग्जांपल दे ही दिया कि मकई का पौधा हो या सेब का पौधा हो, वह 1 घंटे से कम समय में 10 से 20 लीटर जो है वो निकाल देता है। फ्लोएम आपको अच्छे से समझ में आ गया, जाइलम आपको अच्छे से समझ में आ गया, वाष्पोत्सर्जन भी आपको समझ में आ गया कि वाष्पोत्सर्जन, इवोपरेशन क्या होता है। ये कुछ भी नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसमें कि पानी रूट सोखता है और वो पानी पत्तियों को देता है। जितना पानी उसको खाना बनाने के लिए यूज होता है वो खाना बना लेता है, ज़रूरत होता है उसको रख लेता है, और बाकी क्या करता है, वो निकाल देता है। किससे निकालता है, तो पत्तियों में होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं, स्टोमेटा आपको पता है ही, स्टोमेटा इसको कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं रंध्र। तो इससे क्या होता है, बाहर हो जाता है। तो मुझे लगता है कि मैंने जो भी था सब कुछ बता दिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये ट्रांसपोर्टेशन वाला वीडियो जो है प्लांट्स में समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और किसी प्रकार का क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखना वो हमेशा पॉसिबल नहीं है, और मैं जान रहा था कि कुछ पॉइंट्स जो आपको मैं लास्ट में बताना चाह रहा था वो पॉइंट्स अंततः मैं क्या कर गया, भूल गया। तो उन पॉइंट्स को अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि इसमें एक पॉइंट है कि जाइलम को हम लोग क्या कहते हैं, इसको वाटर कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि
ये एक पॉइंट भी आपका बढ़ जाएगा। और दूसरा होता क्या है कि ऑब्जेक्टिव वगैरह क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जाइलम को वाटर कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं। एक पॉइंट और क्या है कि हमारे पेड़ की शाखाएं या तना जो बनी होती हैं और जो पेड़ की मोटाई होती है कि पेड़ कितना मोटा है, वो किस पे डिपेंड करता है, तो जाइलम पे डिपेंड करता है। ध्यान में रखिएगा, पेड़ की शाखाएं तनाएं जाइलम की बनी होती हैं और उसकी मोटाई भी जाइलम पे ही डिपेंड करती हैं, और जाइलम को वाटर कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं। और ये जो नलिकाएं जो मैंने बोला था कि जो पूरे फैली हुई रहती हैं, जाइलम्स की नस जिसको हम कहते हैं नलिकाएं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैकिएट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रैकिएट्स कहते हैं। तो ये 2 पॉइंट था। उसके बाद एक और पॉइंट, अभी मैंने आपको वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपीरेशन के बारे में बताया। तो ट्रांसपीरेशन को मेज़र किससे करते हैं, तो ट्रांसपीरेशन को मेज़र किया जाता है किससे, पोटोमीटर से। ध्यान रखिएगा। तो ये 2-3 पॉइंट छूट गया था जो मैंने सोचा था कि लास्ट में वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको बता दूंगा, लेकिन दिमाग से निकल गया। तो आप आगे ज़रूर देखिएगा। क्या होता है, ट्रैकियाट्स। ट्रैकियाट्स किसे कहते हैं, ये जो नलिकाएं होती हैं जाइलम की, जो पूरे प्लांट्स में फैली हुई रहती हैं। जाइलम को क्या कहते हैं, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं। प्लांट्स की शाखा, तना या फिर प्लांट की मोटाई ये किससे बनी होती हैं, जाइलम से बनी होती है और उसी पे डिपेंड करती हैं। और ये जो वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपीरेशन जो होता है प्लांट में, उसको किस में मेज़र करते हैं, तो पोटोमीटर से मेज़र करते हैं। तो यही लास्ट था, मुझे बताना था, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा।